जय हिंद मेरे प्यारे सभी दोस्तों को मैं देवंद आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएम गुरुजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत कर देंगे। दोस्तों आज और अपन एक शानदार यहाँ पर टॉपिक के साथ आ गए जिसमें आज अपन देखने वाले नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर। इससे पहले दोस्तों अपन ने एक वीडियो से पहले अपलोड किया था जिसमें अपन लोगों ने जाना था एमपी के प्रमुख नगरों को। आज अपन देखने वाले इंडिया के ओवरऑल उन नगरों को जो कि नदियों के किनारे पर बसे हैं। तो दोस्तों जिन भी दोस्तों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और हाँ दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें कि दोस्तों ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो अपने चैनल डीएम गुरुजी चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। तो जिन भी दोस्तों ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया कर एक बार उन वीडियो को अवश्य देंगे। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नाम लेते हैं नगर का आगरा, जो कि दोस्तों यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ है। कहाँ पर बसा दोस्तों? यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ है। अयोध्या की बात करते हैं दोस्तों, जो कि सरयू नदी के किनारे पर बसा हुआ है। इसी प्रकार से बद्रीनाथ की बात करते हैं दोस्तों, जो कि अलकनंदा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। ठीक इसी प्रकार से कोलकाता की बात करते हैं दोस्तों, जो कि हुगली नदी के किनारे पर बसा हुआ है। इसी प्रकार से इलाहाबाद की बात करते हैं दोस्तों, जो कि गंगा यमुना के तट पर बसा हुआ है। लखनऊ की बात करते हैं दोस्तों, जो कि गोमती नदी के किनारे पर बसा हुआ है। इसी प्रकार से दिल्ली की बात करते हैं दोस्तों, किसकी बात करते हैं? दिल्ली की बात करते हैं, जो कि यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ है। इसी प्रकार से डिब्रूगढ़ की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? डिब्रूगढ़ की, जो कि असम में पड़ता है, जो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर बसा हुआ है। इसी प्रकार से फिरोजपुर की बात करते हैं, फिरोजपुर जो कि सतलज नदी के किनारे पर बसा हुआ है। इसी प्रकार से गुवाहाटी की बात करते हैं दोस्तों, ये भी कहाँ पड़ता है? असम में, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर बसा हुआ है। इसी प्रकार हरिद्वार की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? हरिद्वार की, जो कि गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। जबलपुर की बात करते हैं दोस्तों, जो कि नर्मदा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। ठीक इसी प्रकार से हम कानपुर की बात करते हैं दोस्तों, जो कि गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। कोटा की बात करते हैं, जो कोटा राजस्थान में पड़ता है, जो कि चंबल नदी के किनारे पर बसा हुआ है। ठीक इसी प्रकार से कुर्नूल की बात करते हैं दोस्तों, जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। ठीक इसी प्रकार से कटक की बात करते हैं, जो कि उड़ीसा में पड़ता है, जो कि महानदी के किनारे पर बसा हुआ है। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों और अपन आगे बात करते हैं फोकोबा की घाट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं दोस्तों? फोकोबा घाट की, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर बसा हुआ है। ठीक इसी प्रकार से नासिक की बात करते हैं, जो कि गोदावरी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। कन्नौज की बात करते हैं दोस्तों, जो कि गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। संबलपुर की बात करते हैं दोस्तों, जो कि महानदी के किनारे पर बसा हुआ है। ठीक इसी प्रकार से श्रीनगर की बात करते हैं दोस्तों, जो कि झेलम नदी के किनारे पर बसा हुआ है। ठीक इसी प्रकार से श्रीरंगपट्टनम की बात करते हैं दोस्तों, जो कि कावेरी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। ठीक इसी प्रकार से सूरत की बात करते हैं दोस्तों, जो कि ताप्ती नदी के किनारे पर बसा हुआ है। ठीक इसी प्रकार से जौनपुर की बात करते हैं दोस्तों, जो कि गोमती नदी के किनारे पर बसा हुआ है। ठीक इसी प्रकार से हम हैदराबाद की बात करते हैं दोस्तों, जो कि तेलंगाना की राजधानी वो मूसी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। ओडिशा की बात करते हैं दोस्तों, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है और बेतवा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। ठीक इसी प्रकार के दोस्तों और अपन आगे बात करें मथुरा की बात करते हैं दोस्तों, जो कि यमुना नदी के किनारे पर आपका बसा हुआ है। उज्जैन की बात करते हैं दोस्तों, जो कि ये भी मध्य प्रदेश में पड़ता है और क्षिप्रा नदी के किनारे पर यह बसा हुआ है। जमशेदपुर की बात करते हैं दोस्तों, जो कि स्वर्णरेखा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। ठीक इसी प्रकार से वाराणसी की बात करते हैं, जो कि दोस्तों गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। ठीक इसी प्रकार से अहमदाबाद की बात करते हैं दोस्तों, जो कि गुजरात में पड़ता है, साबरमती नदी के किनारे पर बसा हुआ है। ठीक इसी प्रकार लुधियाना की बात करते हैं दोस्तों, जो कि सतलज नदी के किनारे पर बसा हुआ है। तो दोस्तों अपन ने बेहद ही कम समय में यहाँ पर शानदार टॉपिक को फिनिश किया। आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी। हाँ दोस्तों, जाते जाते एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि जिन भी दोस्तों ने डीएम गुरुजी चैनल पर जाकर उसकी प्लेलिस्ट को चेक नहीं किया कृपया कर उसकी प्लेलिस्ट को एक बार अवश्य चेक करें। तो दोस्तों मिलेंगे एक शानदार वीडियो में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों एक जय हिंद।